डिजिटल घड़ी में 11:45 PM हो रहे थे जब अनन्या की कार एक सूनी हाईवे पर बस 1 hour later. उसके सहारे चल रही थी। पेट्रोल की लाइट लगातार ब्लिंक कर रही थी और हर ब्लिंक के साथ उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। जब एक टूटा हुआ साइन दिखा, पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर, तो उसे थोड़ी राहत मिली। A few moments later. पेट्रोल स्टेशन फ्लिकरिंग लाइट का एक अकेला टापू था जो अंधेरे से घिरा हुआ था। अनन्या ने कार पार्क की, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खाली जगह पर नजर दौड़ाई। एक अकेला ट्रक, एक अंधेरा ऑफिस, हर जगह परछाइयां। उसकी हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी कि वह वहां से चली जाए, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपना फोन और पेपर स्प्रे कसकर पकड़ा और खुद को तैयार किया। खामोशी दम घोंट रही थी, जिससे सिर्फ दूर क्रिकेट और एक आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज तोड़ रही थी। उसे पछतावा हो रहा था। उसने पहले पेट्रोल क्यों नहीं भरवाया था, पर अब इसके लिए टाइम नहीं था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, दरवाजा खोला और रात में बाहर कदम रखा। दुनिया हॉस्टाइल लग रही थी, हर परछाई एक खतरा। उसने खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जो भी इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार। रात अनसर्टेनिटी से भरी थी, पर उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। जैसे ही अनन्या कार से बाहर निकली, ठंडी हवा उसे लगी, जिससे उसकी वल्नरेबिलिटी और बढ़ गई। हर सरसराहट और दूर की आवाज उसके दिमाग में एक खतरा बन गई। अकेले देर रात में उसके डर कई गुना बढ़ गए। क्या यह एक जाल था? क्या कोई उसे देख रहा था? उसने अपना फोन कसकर पकड़ा, अंगूठा इमरजेंसी डायल पर तैयार था। लॉजिक डर से लड़ रहा था, पर डर जीत रहा था। खामोशी भारी लग रही थी, जैसे रात खुद इंतजार कर रही हो। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा कि क्या उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। पछतावा और गुस्सा पैनिक के साथ मिल गए थे, पर उसने खुद को सांस लेने पर मजबूर किया। डर एक पिंजरा था, पर उसने खुद को उसमें बंद होने नहीं दिया। उसने खुद को संभाला। अगले कुछ मिनटों को पार करने के लिए दृढ़ थी। एक आकृति परछाइयों से निकली, लंबी, खामोश, चेहरा छिपा हुआ। एक और आदमी ट्रक के पास दिखाई दिया। उसकी आंखें डिम लाइट में चमक रही थीं। वे उसे देख रहे थे, बिना कुछ बोले। उनकी मौजूदगी किसी भी खतरे से ज्यादा डरावनी थी। अनन्या की पकड़ पेपर स्प्रे पर और कस गई। उसने उनकी आंखों में देखा, डर दिखाने से इनकार कर दिया। एक्सक्यूज मी, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज स्टेडी थी। फुल टैंक प्लीज। लंबे आदमी ने सिर हिलाया, धीरे धीरे, जानबूझकर कदमों से पास आया। दूसरा आदमी ट्रक के पास खड़ा रहा, हाथ बांधे, बिना हिले। अटेंडेंट खामोशी से काम कर रहा था। पंप की क्लिक क्लिक की आवाज ही नॉर्मलसी की निशानी थी। अनन्या अपनी कार के पास खड़ी रही। उसकी हर मसल टेंस थी। दूसरे आदमी की वॉचफुल मौजूदगी उसे अनईजी बनाए हुए थी। ये ट्रांजैक्शन एक स्टैंड ऑफ जैसा लग रहा था, रूटीन स्टॉप नहीं। कमजोर लाइटों के नीचे परछाइयां नाच रही थीं, जिससे उसकी अनीज बढ़ गई। वह फंसी हुई महसूस कर रही थी, एक खामोश खेल में एक पॉन। हवा अनबोले टेंशन से भरी थी। एक अचानक चीख एक आवारा बिल्ली ट्रक के नीचे से निकली, जिससे अनन्या उछल पड़ी। अटेंडेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह पंप पर ध्यान दे रहा था। मैन ऑफिस की लाइट थोड़ी देर के लिए टिमटिमाई, फिर बुझ गई। क्या अंदर कोई था, या उसका दिमाग के साथ मजाक कर रहा था? अटेंडेंट ने काम खत्म किया और आखिर में बोला, पेमेंट। उसने अंधेरे ऑफिस की तरफ इशारा किया। कैन आई पे बाय कार्ड? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिर हिलाया। कैश इनसाइड। उसके पेट में डर बैठ गया। उसे ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा। दूसरा आदमी मोशनलेस खड़ा था, देख रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि भाग जाए, पर वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने एक लंबी सांस ली, एक प्लान बनाया। उसे स्मार्ट होना था, उसे ब्रेव होना था। असली परछाइयां उसके दिमाग के अंदर थीं। वह ऑफिस की तरफ बढ़ी, डर न दिखाने का पक्का इरादा करके। भी खड़ी हो गई, अपने डर को रिजॉल्व से छुपाते हुए। मैं अपने भाई के साथ वीडियो कॉल पर हूं, जो पुलिस ऑफिसर है, उसने झूठ बोला, अपना फोन उठाते हुए। Oh, Mr. Marsh, don't worry. We can just transfer money from your account into a portfolio with your son, and it's gone. अटेंडेंट हिचकिचाया, उसकी आंखों में अनसर्टेनिटी दिखी। वह आगे बढ़ी, आत्मविश्वास से।
ऑफिस की तरफ चलते हुए। हाँ भैया, मैं अभी पंप पर हूँ, उसने जोर से कहा, एक्ट जारी रखते हुए। अंदर ऑफिस खाली था सिवाय अटेंडेंट और एक डिम बल्ब के। उसने जल्दी से पे किया, कभी अपनी गार्ड डाउन नहीं की। रिसीट हाथ में लेकर वह अपने कार की तरफ वापस चली। फोन अभी भी उसके कान पर था। अभी कार में वापस जा रही हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज स्टेडी थी। उसने दरवाजे लॉक किए, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे चली गई। जब वह मीलों दूर निकल गई, तभी उसने खुद को सांस लेने दिया। और एड्रेनलिन मिल गए थे। वह सफल हो गई थी। उसने अपने डर का सामना किया था और जीत गई थी। रात के ऑर्डियल ने उसे ऐसे तरीकों से परखा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि करेज डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद एक्शन लेना है। वह जितनी समझती थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। सड़क किनारे खड़ी होकर अनन्या ने सुबह को होते देखा। डर एग्जॉस्शन में बदल गया था। सुबह की रोशनी में रात के टेरर दूर, लगभग अनरियल लग रहे थे। उसने घटनाओं को फिर से देखा। पुरुषों को विलेन के रूप में नहीं, बल्कि थके हुए वर्कर्स के रूप में देखा। उनकी खामोशी कॉशन हो सकती थी, मैलिस नहीं। उसके डर ने सब कुछ रंगीन कर दिया था, परछाइयों को खतरों में बदल दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसका ब्लफ शायद अननेसेसरी था, फिर भी उसे गर्व था। उसने एक्शन लिया था। प्लीज नहीं हुई थी। यह एक्सपीरियंस टेरिफाइंग था, पर एम्पावरिंग भी था। उसने वह ताकत खोजी जो उसे पता नहीं थी कि उसके पास है। असली जीत अंदर के डर को जीतना था। उस रात अनन्या ने सीखा कि डर एक मास्टर स्टोरी टेलर है जो अनसर्टेनिटी को हॉरर में बदल देता है। पर जैसे ही सूरज निकला, उसने सच देखा। ज्यादातर राक्षस हमारे अपने बनाए हुए होते हैं। कौशन समझदारी है, पर डर को नैरेटिव कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उसने एक्शन लेकर साहस पाया, निडर होकर नहीं। इस ऑर्डियल ने उसे बेहतर तैयारी करना सिखाया। कभी भी टैंक को फिर से लो नहीं होने देना। उसे एहसास हुआ कि हम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अंधेरे ने उसे परखा, पर वह और मजबूत और समझदार होकर निकली। जीवन की यात्रा अननोन से भरी है, पर साहस रास्ता दिखाता है। सबसे चमकदार सुबह सबसे काली रात के बाद आती है, और डर में सीखे गए सबक ही हमें